नमस्ते मित्रों, आज हम आसनों के राजा शीर्षासन पर बात करेंगे। शीर्ष माने होता है सिर, हेड। ये आसन बालों के झड़ने को रोकता है, बालों का सफ़ेद होना रोकता है, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ब्रेन से संबंधित सारी समस्याओं के लिए यह आसन रामबाण है। आपकी मेमोरी बढ़ाता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, माइग्रेन है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये बहुत हार्मफुल है। अगर आप बिगनर हैं तो शीर्षासन को करने से पहले आप प्लैंक पोज का अभ्यास कीजिएगा। प्लैंक पोज कैसे करना है उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा। उस प्लैंक पोज को करने के बाद कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपके शोल्डर, आपके पेट की मसल्स, आपकी लोअर बैक की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तब आप शीर्षासन को ठीक तरह से कर पाएंगे। शीर्षासन में आपके हाथों का एंगल, जो हाथों की पोजीशन है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप हथेली, उंगलियां, सबसे पहले उंगलियों को देखिए। उंगलियां इस तरह से पूरी तरह से क्रॉस होंगी और हमारा कप बन जाएगा। ये देखिएगा कप बन गया है, इस तरह से कप बन जाएगा। और हमारे हाथ ऐसे इस तरह से इस लेवल पर बन जाएंगे। तो हमने इस हाथों को सिर पे इस तरह से रखना है, यूँ देखिएगा। सिर के पास हमने यूँ रखना है। सिर का जो पिछला भाग है, ये इस पे हमारी ये दोनों बोन्स टिक जाएंगी, सपोर्ट देंगी। और जो हथेली का कप है, इसके बीच में सिर नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग इस हथेली के बीच में अपने सर को रखते हैं, इस तरह से बनाते हैं। ऐसे नहीं बनाना है। आपने कप बना के रखा है, उसके बाद सिर रखा है। इन बोन्स के पे सिर को टिका के रखेंगे। शोल्डर्स और एल्बोस एक लाइन में रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और चलिए अब हम मैट पे मैं आपको इसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। हाथों को इस एंगल में बनाएंगे। टॉप ऑफ द हेड को सर ज़मीन पर रखे और कंधे और एल्बो को एक लाइन में रखेंगे। सिर को ज़मीन पर रख के पैरों को सीधा करेंगे और चलना शुरू कीजिएगा। पहले राइट लेग को फोल्ड करेंगे और फिर दूसरे पैर को। देखिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी, हाथ बिल्कुल टाइट, शोल्डर और ईयर में बिल्कुल स्पाइन बिल्कुल सीधी, कंधे झुके हुए नहीं हैं, बिल्कुल एक लाइन में है। पैर हल्के से सीधा कर लेंगे। थोड़ी देर इसमें रुकने के बाद जब आप बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं तो इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कोर और स्ट्रांग हो जाए, पेट की मसल्स। तो हम पहले राइट लेग को सांस छोड़ते हुए या लेफ़्ट लेग को सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को नीचे लाएंगे। इन वेरिएशन को करने से आपका बैलेंस और स्ट्रांग हो जाता है और आपकी कोर और आपकी लोअर बैक बहुत स्ट्रांग हो जाती है। देखिए, दोनों पैरों को नीचे लाकर पूरी आपकी कोर की मसल्स इसमें काम करती है। अब इसके बाद दोनों पैरों को मोड़ कर या फिर सीधे करके नीचे ला सकते हैं और चाइल्ड पोज पर आराम करेंगे। ये अनिवार्य है शीर्षासन के बाद। आपको बहुत डर लग रहा है, आप बना नहीं पा रहे हैं शीर्षासन को, तो आप दीवार के पास में, शुरू के दिनों में आप दीवार के पास में इस शीर्षासन को बनाना शुरू कीजिएगा, तो आप अच्छे से बना पाएंगे। आप दीवार पे खड़े नहीं होंगे। जो लोग
कुछ लोग दीवार पे एकदम पैर ऊपर ले जाके खड़े होते हैं, वो नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ दीवार के साथ क्या करना है। आपने दीवार से थोड़ी सी दूरी रखिए और हाथों को ऐसे रखा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं और बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, इतनी दूरी रखिए। फिर सर को ज़मीन पर रखेंगे और फिर वही प्रोसेस शुरू करेंगे, चलना शुरू करिएगा। पहले राइट लेग को उठा लेंगे, फिर धीरे से दूसरा पैर अपने आप से उठ जाएगा। अब इस पोजीशन को होल्ड कीजिएगा कुछ दिनों तक और फिर हल्के 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 फिर नीचे आ जाइएगा। पहले राइट को नीचे रखिएगा, फिर लेफ्ट, और शीर्षासन के बाद शशांक आसन, चाइल्ड पोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।